हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुबह से वीडियो बना रही हूँ मॉर्निंग से, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। मैंने बोला आप काफ़ी दिन हो गए हैं आप से फेस टू फेस गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई है, तो आज गुड मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो बस यही ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया। आज बहुत कुछ खास है वीडियो में, प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं आप वॉइस ओवर करना पड़ गया है क्योंकि मकान में चल रहे थे गाने। जब मैंने वीडियो बनाया तब मुझे नहीं पता था, जब मैं एडिट करने बैठी तो पता चला वीडियो में गाने सुनाए जा रहे हैं। आपको भी पता है 1 सेकंड का हो तो एडजस्ट कर सकते हैं, 1-2 मिनट का गाना हो तो एडजस्ट नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाएगा, चैनल के लिए दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है, पर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। और यहाँ मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, हस्बैंड की बात बता रही हूँ और अपने सासू माँ, आप लोग बोलते अपने फैमिली से मिलाते नहीं हो, फैमिली से मिलाते नहीं हो, तो फाइनली आज मैं अपने सास ससुर से आपको मिलाने वाली हूँ। और लास्ट तक देखते रहिए क्या है क्या नहीं है। तो बस चाय पिए और कुछ भी नहीं किया। चाय पीते ही मैंने कैमरा उठा लिया था, बच्चों को उठा के बस मुंह धोने गए। मैंने अपना सारा काम कर लिया जो हम सुबह सुबह का होता है जो काम। और अमावस्या का भी ये मेरा वीडियो, अब श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, ये श्राद्ध लास्ट था। और ये देखिए सोना आ गई है, सोना रो के आई, कुछ कह रही है, अभी दिखाती हूँ मैं। बहुत कुछ कह रही थी, ये देखिए बोल रही है मुझे डांट दिया, देखो कैसे रो रही है, कैसे कैमरे के सामने रो रही हैं। तो मैं आप लोगों से मिला रही हूँ कि बोल रही दीदी ने डांटा मुझे, तो अपनी दीदी की बात बता रही थी, तो वही मैं आप लोगों से कह रही थी। तो बस यही था, कुछ सवालों के मैं आप लोगों के जवाब दूंगी, काफ़ी सारे आते हैं। ये कुछ टाइम भी था, आप लोग बोले कि इस टाइम मिला रही है, ये सही टाइम था मिलाने का, तो बस इसीलिए मैं आपको मिलाने के लिए आज का दिन चुना। और ये अभी आए नहीं हैं, तो बस इनके लिए भी चाय बनाऊंगी। ये आज गाड़ी चलाने के लिए नहीं गए थे, घर पे ही थे। और ये देखिए मेरी पायल टूट गई है, टूटी नहीं है, कुंदा निकल गया है, तो एक पैर में पायल पहन रखी हूँ, एक पैर में नहीं। और दिल्ली का पानी बड़ा ख़राब है, काली काले पायल हो जाती हैं। ये देखिए सोना आपकी पायल पहन रही है और वंशिका अपनी पढ़ाई में लगी हुई हैं। और आजकल से मैं उसे ट्यूशन भी भेज देती हूँ, क्योंकि घर पे रह के बच्चा जो भी पढ़ा होता है वो भूल जाता है। और सोना कुछ आपसे कहने में लगी हुई है। चलिए बातें तो बहुत सारी हो गई, और चलिए काम करना करते स्टार्ट। जब सुबह सुबह कैमरा उठा लो ना तो सारा काम धीमा पड़ जाता है, इस वजह से। तो और कल कमेंट आया था, दी आपको इतना पसीना आता है, कोई बीमारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमरे में गैस है, कमरे में कूलर है, तो आप लोग समझ सकते हो कितनी गर्मी होती होगी, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, मैं फ़िट और फाइन हूँ आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से, और कुछ भी नहीं है। गर्मी का टाइम है तो गर्मी तो होएगी, आप लोग समझ ही सकते हो। तो बहुत सारी बातें की थी, यही सब बातें की थी, पर रात को वॉइस ओवर करो तो इतना ध्यान नहीं रहता, आप लोग समझ ही सकते हो। तो इस वजह से ये मुझे मजबूरन करना पड़ा। चलिए तो अब काम करते हैं और बातों को यहीं ख़त्म कर देते, बातें नहीं होंगी। मुझे दीजिएगा बाय बाय। और अब नहीं मिल पाऊँगी, इसलिए मैंने आप लोगों से बाय बाय कर दी। यहाँ पे बच्चे, मैंने बताया ना बच्चे सो के उठे हैं, तो बस बेड को सही कर रही थी। और ये बेडशीट वगैरह, क्योंकि कूलर चलाते हैं ना तो ठंडा सा मौसम हो जाता है, दिन में गर्मी रहती है पर रात को थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो हमें बेडशीट वगैरह ओढ़ने के लिए चाहिए होती है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम तो सह लेते, बच्चे नहीं सह पाते। तो इस वजह से मैं एक ओढ़ने के लिए बेड पे रखती। और टीवी चल रहा है, बस इस काम में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। और बेड पे 2 गद्दे बिछे हुए हैं, एक रुई का है और ये रेडीमेड है। तो मैंने सोचा पहले ही, मेरे हस्बैंड हैं जो खाट पे लेटते हैं ना, तो उसको बिछा लेते हैं, पर सर्दियों में बिछाते, गर्मियों में नहीं बिछाते हैं, तो मैं बेड पे ही डाल देती हूँ इसी वजह से। तो चलिए बेड साफ़ हो गया, 2 मिनट का टाइम है। बच्चों को मैं जल्दी से नहीं उठाती हूँ, बोल रही हूँ अभी उनका टाइम है, सोने देती हूँ, आराम से उठाऊँगी जब मैं अपने काम से फ्री हो जाती हूँ। मतलब नीचे का सारा आप देख सकते एकदम साफ़ पड़ा है, तो ये सारे काम से फ्री हो जाती हूँ ना, तब मैं जाके बच्चों को उठाती हूँ, चाय दूध ये सब गर्म कर लेती हूँ। और खिड़की पे सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा आती है, तो मुझे खिड़की पे कोई भी सब्जी वब्जी वाला यहीं से पता चल जाता है।
और यहाँ पे देखिए वंशिका ने सूट कर लिया था। मैं चावल छौंकने के लिए जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा आज कुछ मनाने का मन नहीं था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा, तो छोटी बड़ी वाली बेटी ने सूट कर लिया। मैंने फिर इसमें डाल दिया, मैंने बोला चलिए डाल देती हूँ। जब वीडियो बना दिया है तो अब आप लोगों के सामने हाजिर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नमकीन पुलाव और वो लस्सी की पैकेट मंगाई है, उससे खाऊंगी क्योंकि मन नहीं था कुछ भी करने का। फिर मैंने बोला शाम को कुछ सब्जी वब्जी बनाऊंगी, अभी खिचड़ी टाइप में हो जाएगा। और लस्सी मैंने मंगा के पहले से ही रख ली है, बस एक आलू डाल के लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्ची डाल के सोयाबीन डाल के तड़का दे दिया। बस ये बनते रहेंगे। और ये 2-3 चाय के बर्तन रखे हैं, इनको भी धो के रख दूँगी स्लिप साफ़ करके। और थोड़ी बहुत देर ना बैठूँगी आराम से, जिनकी भी वीडियो देखनी होती है उनकी वीडियो देख लेती हूँ। कमेंट नहीं करती हूँ पर वीडियो देख देती हूँ। और अपना जो भी मतलब टाइम होता है अपना इस थोड़ी देर फ़ोन में देती हूँ, फिर अपने बाकी काम में लग जाती हूँ। तो मैंने कुकर की कर दी है, कुकर में पानी डाल के कुकर का ढक्कन कर दूँगी बंद। और ये मेरे बन जाएंगे, तब तक कि जो भी मेरा काम रहता है कपड़े वपड़े सुखाने का, बच्चों को तैयार करने का, इस समय मैं कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे चूहे आ गए हैं 2 पता नहीं कहाँ से, तो इधर से उधर खट 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 करते हुए फिर रहे हैं। तो मैंने बोला इधर से सफाई कर देती हूँ, पोंछा मार देती हूँ। वो ना पन्नी कागज़ खींच के लेके जा रहे थे, तो मैंने बोला इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए कागज़ पन्नी यही सब निकला और पोंछा लगा दिया है। और बाल्टी आल्टी हटा के करती रहती हूँ, तब भी आपको पता है चूहे आ जाएं फिर मुझसे तो रहा नहीं जाता। तो इसलिए सारा सामान हटा के झाड़ू लगा दी पहले, अब लगा दूँगी यहाँ पे पोंछा। बस हो गया, 2 मिनट का काम है, क्यों आलस करना। और खाना आना तो आपको पता ही है, तो रोज़ का ही होता है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बस ये देखिए हमारा ये पोंछा लग गया, कचरा उठा के फेंक दूँगी और अच्छे से हाथ धो लूँगी और फिर अपने बाकी का काम में लगाऊँ। और पायदान आयदान मैंने सारा मैं धोती रहती हूँ 2 दिन 3 दिन पे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो गंदगी हो जाती है इस वजह से। तो इसको साफ़ करके और हाथ अच्छे से धो के आके जब मैं बाकी का काम करूँगी अपने का, और ये हटा देती हूँ। और झाड़ू को मैं बेड के नीचे, और यहाँ पे मेरा जो मेरी सास ससुर के जो फ़ोटो थे उसको फ्रेम में करवाने के लिए भेजा था, तो 2 फ़ोटो तो ये बहुत टाइम बाद आए हैं। तो और उनका श्राद्ध भी था, तो ये सब तो नहीं मैंने शूट किया, क्योंकि जब कोई काम करो ना तो ये सब करो तो बहुत लंबा हो जाता है, तो ये सब नहीं करती हूँ। और मेरी जेठानी है वही करते हैं, तो इस वजह से तो फ्रेम के लिए भेजा है। 2 कॉपी थी, तो आज बस ये लेके गए। थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं ना जब मम्मी पापा अपने ही होते हैं। तो बस इसको मैं देख रही थी और इस तरीके से मैंने रख दिया है। और जो 2 आए थे, 2 में से ये अच्छा था, ये वाला इतना अच्छा नहीं था, दूसरा अच्छा था, वो मैंने फ्रेम के लिए रखवा दिया है। बहुत टाइम से मैंने इनको मंगा रही थी, अब जाके आए। अब इनको अच्छे से फ्रेम करा के और फिर रख दूँगी। इस पर डेट वगैरह सब पड़ी हुई है। तो माँ बाप का दर्द बेटा ही जान सकता है, और माँ बाप ही होते हैं, आप लोग ही समझ सकते हो। तो बस ये सारे श्राद्ध वगैरह सब हो गए, सब काम धीरे धीरे निकल जाते हैं। और ये फ़ोटो वगैरह सब इसी फाइल में रहते हैं, और इनको अच्छे से रख देती हूँ जो समय पे मुझे मिल जाए। और ये वंशिका की फ़ोटो तो ये मेरी थी, इनको निकाल के दिया ना तो फिर थोड़ा सा वो आ गया। मैंने आप लोगों से भी मिला देती हूँ, आप लोग बोलते मिलाते नहीं हैं, तो मिल लीजिए। अब इस दुनिया में तो है नहीं, तो श्राद्ध वगैरह हुआ तो मैंने पता है फ़ोटो तो ख़राब हो जाता है, आपको पता ही है, तो इसको मैंने फ्रेम में करवाया है। 2 कॉपी थी, 3 कॉपी थी, मेरे एक बड़े जेठ ने ली, एक बीच वाले जेठ ने ली, एक हमारे पास है, तो फ्रेम में करवा के हम उसे दुकान पे ही है, तो देखो कल आ जाए परसों आ जाए, तो मिलवा दिया मैंने आप लोगों का। आप आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको। पर पता है माँ बाप इतने दिन बाद देखो तो, और श्राद्ध वगैरह तो बुरा तो लगता है, इमोशनल तो हो ही जाते हैं। कितने भी बड़े बूढ़े हो जाए माँ बाप ही रहते हैं। बच्चे की दुख दर्द सिर्फ माँ बाप ही समझ सकता है, और दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। ये हकीकत बात है कि नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए वो सारी बातें तो हो गई, मैंने मिला भी दिया आप लोगों को। फ़ोटो में ही मिला सकती हूँ, और तो आपको पता है नहीं मिला सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए तो देख के थोड़ा भावुक हो गए दोनों। तो चलिए ये बातें ख़त्म करते हैं। और बैंगन का आज मैं बना रही हूँ भर्ता। उसके लिए मैंने लिए 5-6 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, प्याज, और मेरा बैंगन भुंजी रहा है।
धो के अच्छे से तब रखा था और अच्छे से देख लिया था कहीं काना आना तो नहीं है, नहीं तो अंदर आपको पता ही, बड़ा ध्यान से, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। तो इसलिए चलिए ये भुन जाता है, उसके बाद में इसे बनाना छील के तब बनाऊँगी। तो मैंने बैंगन को वो छील लिया है और उसको साइड से रखा है। यहाँ पे तेल लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है। बहुत अलग तरीके से मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। आप लोग मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें मैंने अच्छी सी रेसिपी ना दी हो, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बोलना जायज़ भी है मुझे लगता है। तो उनमें से ही एक ये रेसिपी भी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या डिफरेंट है, तो आगे आगे देखते जाइए। और सब्ज़ी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो उन्हें भी रेसिपी अच्छी लगे। तो यहाँ जीरा भुजने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, तीनों चीज़ें एक साथ भुजने के लिए डाल दी हैं। तो मैंने अलग अलग नहीं भूजा, एक साथ भूजा और इनको अच्छे से ब्राउन होने दूँगी। जो भी डालना फिर उसके बाद डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना, पहले इनको भूंज देती हूँ। और तेल भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि एक बैंगन में आपको पता है ये कितना तेल लगेगा, तो उसी हिसाब से लिया था। प्याज थोड़ा मोटा ले लिया था। आप लोग कमेंट करते हो आप प्याज को ज़्यादा क्यों नहीं भूनते हो, तो मैं प्याज को ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, क्योंकि गांव में आपको पता है प्याज को कोई नहीं भूनता है। सिल पे प्याज, लहसुन और मिर्ची, हल्दी सब कुछ एक साथ पीस लेते हैं, तो वही मेरी आदत है। पर थोड़ा सा तब भी मैं कर लेती हूँ, नहीं तो गांव में सब कच्चा ही सिल पे पीस के डायरेक्ट मसाला छोड़ते हैं, तो वही आदत पड़ी हुई है। पर ऐसे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने टमाटर हल्का सा गलने के बाद इसमें डालूँगी जो भी मुझे डालना है। क्या डालना है आप लोग खुद देखिए। ये है भुट्टे के बीज, मक्का के बीज। तो किसने इस तरीके का भत्ता खाया है बताइएगा। इसको भुजने दूंगी जब तक कि हमारे मक्के के दाने अच्छे से पक ना जाए। वैसे ये मीठे वाले भुट्टे आसानी से 2 मिनट में पक गए थे और बहुत अच्छा बना था। और इसमें डाल दिए लास्ट में सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, जो भी हमारे नॉर्मल होते हैं, नमक, ये सब डाल के इनको अच्छे से मिला दिया। और भत्ता थोड़ा सा बना था, आप लोग सोच सकते हैं अभी कढ़ाई में देखना, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। बहुत टेस्टी बना, कहते नहीं थोड़ी चीज़ों पर अच्छी हो तो अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, कौन कौन मेरी रेसिपी ट्राई करता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे मैंने भत्ता डाल दिया, ये देखिए, और भत्ते को अच्छे से मिला दूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं मिलता है ना, गांठ रह जाती, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से इसको आप लोग चाहें तो भुट्टे के दाने ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़े से डाले हैं। एक हाथ में भर के मैंने डाला है, आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। मैंने उस दिन लिए थे, आप लोगों को दिखाया था ना वीडियो, तो मुझे इससे एक और रेसिपी बनानी है, तो 2 रेसिपी के लिए लिए, तो इस हिसाब से ही डाली है। तो चलिए सब्ज़ी बन चुकी है। आज की वीडियो यही थी, आशा करती हूँ अच्छी